बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 इसको एंड किया है और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 49 है। आज हम चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, इसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट 5.1 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड अदर। ये यहां तक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो और किसी वजह से, जैसे वो पत्थर को हम घुमा रहे थे और किसी वजह से वो रस्सा टूट जाए, तो टेंजेंट वे से ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये टेंजेंट वे से बाहर निकल जाएगी। तो इसको आप क्या नाम देंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी का। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने वी लिखना है और यहाँ पे ये मैं साथ ही करेक्ट कर देता हूँ जी। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ, इट इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट। ये जो है ना आपके पास, ये उल्टा लिखा हुआ है। यहां पे आपके पास आएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और यहां पे आपके पास आएगी एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ये आपने एंगुलर वेलोसिटी और यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द सर्कल। इसको आप ओमेगा से शो करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। और ये जो लीनियर वेलोसिटी है आपके डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट, ये कब होती है? जब अगर यहां पे वो रस्सा टूट जाए तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली बाहर निकल जाता है। तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है इसको आप क्या नाम देंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी और इसको मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये लीनियर मोशन के हिसाब से, और ये एंगुलर वेलोसिटी जो है ना, ये आपने ऑलरेडी भी की हुई है, वही डेफिनेशन भी आप दोबारा इसकी लिख सकते हैं। दूसरा, ये इक्वेशन जो है ये वो इक्वेशन है जिसमें लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज दोनों गिवन है। v इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसमें क्या नजर आ रहा है कि अगर r आपको गिवन हो और ओमेगा भी गिवन हो तो आप v मेजर कर सकते हैं, और अगर r का पता हो और v का पता हो तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से आप कोई एक चीज अगर मिसिंग हो तो आप दूसरी चीज मेजर कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो आप 3 पॉइंट्स एंगुलर वेलोसिटी के और 3 टेंजेंशियल वेलोसिटी के याद रखेंगे और साथ के इक्वेशन बता देंगे जी। तो हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाट मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। हम पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर चुके हैं। एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड। इसकी जरूरत क्यों होती है, ये इतनी लाजमी क्यों है? टू एन ऑब्जेक्ट टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। ये क्यों प्रोवाइड की जाती है एक ऑब्जेक्ट को जो सर्कल में मूव करता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ। ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाए, स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में। ये मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में भी आपको करवाया था। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन, सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी विल मूव अलोंग द टेंजेंट। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव नहीं कर सकता। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। और ये किधर होती है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो हमने निकाली थी वो किधर बनती है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी। अगर वो ये रस्से वाली एग्जांपल लें, पत्थर आप घुमा रहे हैं, तो अगर वो रस्सा टूट जाए तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करने की बजाय टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस, ये इसकी डेफिनेशन और ये इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट 5.3 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इसका मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट है मैस और आर का। आर क्या चीज है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हम पहले कर चुके हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या होगी? अब न्यूटन सेकंड लॉ लिखें, F इक्वल टू ma, वो होता है लीनियर मोशन में। और एंगुलर मोशन में क्या होगा? F की जगह टार्क, m की जगह I और a की जगह अल्फा। ये टेबल से भी आप देख सकते हैं जो मैंने आपको याद करवाई हुई है। तो टार्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ये क्या बता रहा है कि अगर आई 0 हो जाए तो टार्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी विदाउट आई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जैसे वहां पे था कि अगर मैस 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाती है, तो यहां पे आई 0 हो गया तो टार्क 0 हो गया। यही इसकी इंपॉर्टेंस है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल ड्यूरिंग द एंगुलर मोशन विच इज प्लेड बाय मैस ड्यूरिंग लीनियर मोशन। यानी जो मैस की इंपॉर्टेंस है लीनियर मोशन में, वही इंपॉर्टेंस किसकी है? आई की है। किसके अंदर? सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन में। ये इक्वेशन लिखेंगे, टार्क इक्वल टू आई अल्फा। आई 0 है तो टार्क भी क्या हो जाएगा? 0।
विदाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नो रोटेशन इज प्रोड्यूस। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, ये इसकी डेफिनेशन और ये इसकी इक्वेशन हो गई। बहुत आसान है, बाकी इसका जितना भी कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हमने टॉपिक के अंदर किया हुआ है जी। ये भी वही हमने ऑलरेडी किया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हमने की हुई है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। तो ये आप टॉपिक से भी कर सकते हैं, इसका यूनिट वो भी मैंने वहां पे करवाया हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको करवाया था कि अगर नेट टार्क सिस्टम पे जीरो हो जाए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का अगर उसमें आप एक्सटर्नल टार्क इन्वॉल्व नहीं होता तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम किस चीज के इक्वल होता है, आई ओमेगा के। अब इसकी जो एग्जांपल है कि जो मैं आखिर में एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वो आप एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ दे सकते हैं। वैसे मैंने वहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स और भी करवाई थी। एक मैंने आपको ये कहा था कि अगर एक जो है ना आप रोटेटिंग सिस्टम ले लें, लिक्विड है जो रोटेट कर रहा है, उसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दें। जैसे आप ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो जो मैस बढ़ जाने से आई बढ़ेगा, आई के बढ़ जाने से ओमेगा कम हो जाएगा। तो वो वाला टॉपिक आप दोबारा वहां से सुन सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, इक्वेशन, यूनिट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन पहले किया हुआ है और एक एग्जांपल देनी है जो मैंने उधर करवाई हुई है, वो भी लिख सकते हैं आप। और लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम की डिफरेंट एग्जांपल्स थी। कवे वाली मैंने एग्जांपल आपको बताई कि रोटी रखी हुई है, एक कब आया उसने थोड़ी सी रोटी उठा ली तो प्लेट हिलने लग गई है। क्यों हिलने लग गई है? क्योंकि मैस कम हो गया। जब मैस कम हो जाएगा तो आई कम हो जाएगा, जब आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना है। ठीक है, बड़ा आसान सा ये वाला हिस्सा है। 5.5 एल नॉट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस चीज की इक्वल है, एम वी आर के। प्रूव करना है। ये देखें एक ऑब्जेक्ट जब उसका मैस एम है, जब वो सर्कल में मूव करता है तो लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, वो टेंजेंशियली होती है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और ये किस चीज की डायरेक्शन है, आर की। तो यहाँ पे एल नॉट किस चीज की इक्वल होता है, आर क्रॉस पी। इसको ओपन करें तो क्या बन जाएगा, आर पी साइन थीटा। आर और पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी। तो ये बन जाएगा एम वी आर साइन थीटा। एंगल कितना है दोनों के दरमियान, 90 डिग्री, आर और वी के दरमियान। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे एल नॉट इक्वल टू एम वी आर और साइन 90 डिग्री 1 आ गया। एल नॉट इक्वल टू एम वी आर। बहुत आसान है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है जो आप कर सकते हैं। 5.7 6 शामिल नहीं है आपके उसमें कोर्स में। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस। अब ये देखें, ये उसने डायरेक्शन पूछी है, डेफिनेशन नहीं पूछी। जब डायरेक्शन की बात है तो आप एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएंगे। और ये मैंने वहां भी करवाया था, यहां दोबारा करवा रहा हूं। सपोज कर लेंगे एक वेक्टर है आर और ये है वेक्टर पी, इन दोनों के दरमियान यहां भी एंगल है थीटा। ये आर और पी, ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं, ये आर है और ये पी है। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आर और पी जिस प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर एल होगा, वो ये एल की डायरेक्शन होगी, ये एंगुलर मोमेंटम है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन, जिसके ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है, आर वेक्टर और पी वेक्टर। तो ये डेफिनेशन वहां भी करवाई हुई है और ये उसकी डायग्राम आ जाएगी। बहुत आसान है। एंगुलर वेलोसिटी की जो है ना वो हम कैसे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ये कहते हैं कि ये ऐसे है जैसे आप एक पहिया ले लेना, एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ये उसका जो पहिए वाला एक्सल वाली हिस्सा है ना, ये वाला जो ऐसे बाहर निकला हुआ है। तो वो कहते हैं कि आप राइट हैंड रूल से जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मेजर करें। कैसे करेंगे, आप ये जो दरमियान में एक्सल वाला पार्ट है ना, इसको अपने हाथ में पकड़ लें। ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, यानी ऐसे, ये ऑब्जेक्ट था, इसको ऐसे मैंने पकड़ लिया, ऐसे, इस तरह सेंटर से ऐसे पकड़ लिया। ऐसे क्यों पकड़ा है, क्योंकि डायरेक्शन जो है ना ये कौन सी है, ये वाली, ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप उंगलियां इधर करेंगे, अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड, यानी ये इस एक्सिस को, ये जो दरमियान में एक्सिस वाला पार्ट है ना, इसको आप अपने हाथ में पकड़ लें। कर द फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन इधर हो रही है, अपनी उंगलियां इधर कर लें, ऐसे उंगलियां इधर करेंगे और जो थंब होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर बन रही है, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ बन रही है, ठीक है, इसलिए कि ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब मैं उंगलियों को इधर रखता हूं, ये सेंटर में मौजूद है, इसको अगर मैं यहां से ऐसे पकड़ूंगा, अंगूठा किधर बन रहा है, ऊपर की तरफ। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें डायग्राम भी बनानी है और साथ डायरेक्शन बतानी है एंगुलर वेलोसिटी की।
5.9 ये कंडीशन है, इसको देखें। व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। ये एक बाइसाइकिल है जो मूव कर रहा है, तो अगर ये मिट्टी यहां से अलग हो जाए जो इस टायर के साथ अटैच थी, तो ये मिट्टी ऐसे जो है ना टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगी। तो वो कहता है कि इसमें बताएं किस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये टेंजेंशियली बाहर जाएगी। इसके बिहाइंड रीजन क्या है? मड फ्लाइज ऑफ अलोंग द टेंजेंट टू द टायर। रीजन, हम सेंट्रीपिटल फोर्स जहां जीरो हो जाए तो वहां पे हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, और वो भी कितनी होगी? वो उतनी ही होगी जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है। इक्वेशन उसकी भी यही यूज होगी। ये कैसे हमें पता चलता है? जहां सेंट्रीपिटल फोर्स कम रही है, ऑब्जेक्ट बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ना, ये ऑब्जेक्ट अगर इधर बाहर गया है तो कोई फोर्स तो लगी ना जिसकी वजह से ये बाहर गया, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सिंपल आसान अल्फाज में अभी बता रहा हूं आपको। फॉर मूविंग बाइसाइकिल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम इक्वल टू द एडहेसिव फोर्स बिटवीन टायर एंड मड। ये अहम पॉइंट है। सबसे पहले ये देखें कि वो जो टायर घूम रहा है ना, उस टायर और ये जो मिट्टी इसके साथ अटैच है, इनके दरमियान एक चिपकने वाली फोर्स मौजूद है। ठीक है, तो शुरू के अंदर ओमेगा जीरो होता है, क्योंकि अभी आपने उस टायर को ज्यादा नहीं घुमाया। जब ओमेगा कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होगी, वो मिट्टी उस टायर के साथ अटैच रहेगी, अलग नहीं होगी। ठीक है, यानी ये अटैच रहेगी क्योंकि ओमेगा बहुत कम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी। व्हेन एंगुलर स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इंक्रीजेस, हमने उस टायर को तेज घुमाया, जब तेज घुमाया तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई। जब ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, देन मड लीव्स द टायर एंड मूव्स अलोंग द टेंजेंट टू द टायर। अब दोबारा सुने, ये मिट्टी ऐसे ही है जैसे कोई गाड़ी जो है ना सर्कल में मूव कर रही हो। अब वो मिट्टी जो है ना सर्कल में मूव कर रही थी, किस वजह से? उस चिपकने वाली फोर्स की वजह से। तो वो सर्कल में अगर मिट्टी टायर के साथ मूव कर रही है तो वो जो चिपकने वाली फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है। लेकिन जब आप उसको बहुत ज्यादा तेज घुमाएंगे, ये बहुत अहम पॉइंट है, तेज घुमाएंगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से ओमेगा बढ़ जाएगा। जब ओमेगा बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू इतना टायर आप तेज घुमाएंगे कि ओमेगा इतना हो जाएगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी, जो चिपकने वाली फोर्स थी, उससे वैल्यू जब ज्यादा होगी, अब वो मिट्टी जो है ना वो सर्कल में मूव करने की बजाय वहां से अलग होगी। जब वो अलग होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई, तो वो जब भी अलग होगी तो वो टेंजेंशियली ऐसे बाहर जाएगी इस डायरेक्शन में। तो ये मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको ना यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन पॉइंट क्या इसमें कि ये किस वे से जाएगी? टेंजेंट टू दी टायर। डायग्राम भी बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्वेश्चन ये है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है उस चिपकने वाली फोर्स के जो टायर और मिट्टी के दरमियान है, टायर एंड मड के दरमियान। शुरू में ओमेगा कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? चिपकने वाली फोर्स या जो सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ चिपकने वाली फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तेजी से घुमाया, ओमेगा इतना ज्यादा हो गया कि वो जो चिपकने वाली फोर्स है वो वहां से अलग हो जाएगी। जब वो अलग होगी तो मिट्टी कैसे बाहर जाएगी? मिट्टी जो है ना वो टेंजेंशियली बाहर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है और ये सारी चीजें बतानी है। मेन क्या है इसमें? टेंजेंट टू दी टायर, टेंजेंशियली बाहर जाएगी, यही उसने सवाल में पूछा है। रीजन आप प्रॉपर देंगे इसकी। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक डिस्क है, एक हुप है, इसको आप किसी हाइट से इंक्लाइन प्लेन से नीचे फेंकें तो पहले कौन पहुंचेगा? जिसकी वी ज्यादा होगी। और हमने ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है कि वी फॉर हुप √GH और डिस्क के लिए कितना होता है? √4/3GH। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? वी डिस्क की ग्रेटर है वी हुप से। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। डिस्क और हुप में क्या फर्क है ये भी मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। 5.11 Why does a diver change his body position before and after diving in the pool? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन एग्जाम्पल में आप ये चीज लिख सकते हैं। सवाल क्या है कि एक डाइवर जो है, जब किसी हाइट पे एक डाइवर जो है ना ऐसे खड़ा है, उसके बाद वो अपनी बॉडी को क्लोज करता है और ऐसे कलाबाजियां खाता हुआ उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज क्यों करता है? तो ये इक्वेशन है, पहले लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम की, L = I ओमेगा। तो I की जगह mr², ये ओमेगा उसी तरह आ गया। ये इक्वेशन हमने लिख ली। इसमें क्या नजर आ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों? बिफोर डाइविंग, डाइव करने से पहले वो क्या करता है? डाइवर एक्सटेंड हिज लेग्स एंड आर्म्स टू इंक्रीज आर। उसने अपने हाथ और यानी उसने पूरी बॉडी को फैला दिया। जब पूरी बॉडी को फैलाएगा यानी उसने बाजू अपने फैला लिए, उसने अपनी बॉडी को फैला लिया तो उसका आर इंक्रीज कर दिया। जब आर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इस इक्वेशन के हिसाब से
आर अगर इंक्रीज करता है तो आर के इंक्रीज करने से आई इंक्रीज हो जाएगा। जब आई इंक्रीज हो जाएगा, ये हमने पहला, क्योंकि शुरू में हमें ओमेगा नहीं चाहिए, अभी उसने कलाबाजियां नहीं खानी, उसको ओमेगा नहीं चाहिए, समर साल्ट्स नहीं चाहिए, तो इसलिए वो अपनी बॉडी को फैला लेगा। अब ज्यादा समर साल्ट्स के लिए, ज्यादा कलाबाजियां खाने के लिए, ओमेगा को बढ़ाने के लिए अब वो बॉडी को इकट्ठा कर लेगा। आफ्टर डाइविंग, जब वो डाइव करता है, डाइवर पुल्ड हिज लेग्स, इकट्ठा कर लेगा अपनी टांगों को और आर्म्स को, और अपनी बॉडी को क्या कर लेगा, बेंट कर लेगा। क्यों, आर को कम करने के लिए। जब आर कम होगा तो एम आर स्क्वायर के हिसाब से आई कम हो जाएगा। आर कम हुआ, आई कम हुआ, आई कम हुआ, ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में तो कांस्टेंट रहना है। जब ओमेगा बढ़ेगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ही गेट्स एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स बिफोर डाइविंग इन दी पूल। तो वो उस पूल में जाने से पहले वो ज्यादा कलाबाजियां खा के जाएगा। अगर वो बॉडी को क्लोज नहीं करता तो वो ज्यादा कलाबाजियां नहीं खा सकता। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। पहले वो क्या करेगा, बॉडी को फैला लेता है ताकि वो आर को इंक्रीज कर सके। आर इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज हो जाएगा, आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में उसको अभी उसने जाना ही नहीं है। अब वो उसने तैयारी पकड़ ली है जो है ना गोता खाने के लिए, तो अब उसने ज्यादा से ज्यादा कलाबाजियां लेनी है। ओमेगा बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी को क्लोज करेगा, आर कम हो जाएगा, आर कम होगा आई कम हो जाएगा। जब आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम को क्या रखना है, कंजर्व। तो वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट यानी उसका ओमेगा बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी आसान वे से मैंने यहाँ समझा दिया। इन्हीं पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये एप्लीकेशन भी है एंगुलर मोमेंटम की। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने लिखना भी है, याद भी करना है, और उम्मीद है कि जिस वे से मैंने ये समझाया है आसान अल्फाज में, यही इसी तरह आपने एज इट इज लिखना है, ताकि इस तरह आपको लिखा होगा कि कहीं से आपका कोई नंबर ना कटे। ठीक है, तो समझना जो है ना ये पहला काम होगा। लेक्चर भी पूरा आपने सुनना है और साथ साथ तमाम चीज़ों को नोट भी करना है, क्योंकि जब आपने हाथ से लिखते हैं ना तो चीज़ें खुद ब खुद साथ साथ याद होती जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।